और अमित, जरा यह भी समझना चाहेंगे आपसे, 11 राज्यों के सीएम रहने वाले हैं जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे प्रधानमंत्री, 18 कैबिनेट मिनिस्टर वहां होंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां रहेंगे। जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया क्या? देखिए, जो प्रस्तावक यहाँ पर रहेंगे तो अभी तक जो हमारे पास सूचना आ रही है, 4 प्रस्तावकों की यहाँ पर सूचना आ रही है, जिनमें से चारों का जो संबंध है वो बनारस से है। पंडित गौडेश्वर शास्त्री अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त इन्होंने निकाला था। वैद्यनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं। लालचंद कुशवाहा ये पार्टी के कार्यकर्ता है, ओबीसी समाज से आते हैं। संजय सोनकर पार्टी के कार्यकर्ता है, दलित समाज से। ये 4 प्रस्तावकों के नाम अभी तक संभावित है जो कि पीएम मोदी के नॉमिनेशन के दौरान यह प्रस्तावक हो सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रस्तावक होगा, उसका जो नाम है वह बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन पंकज, जो सबसे जरूरी चीज है कि हर बार जब पीएम मोदी नॉमिनेशन यहाँ से करते हैं तो प्रस्तावक उनके होते हैं, वो लोग वही होते हैं जो काशी के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, काशी की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सबसे बड़ी चीज काशी के विकास में जिसका योगदान रहा है। तो ये लोग, इनका काशी के विकास में योगदान रहा है। और बराबर देखिए, पिछले 5 साल से पीएम की यात्रा के दौरान हम देखेंगे जब भी वह काशी से आए या काशी के लोगों से मिलते रहे, वह बराबर ऐसे ही लोगों से संवाद करते रहे जिनके अंदर पीएम को काशी का भविष्य दिखता है, जो काशी की जो विकास गाथा है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, मसलन मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर है यहाँ पर जो घाट की है, जो लगातार पिछली बार भी हमने दिखाई थी, लेकिन घाट के आसपास किस तरीके से पर्यटन को विकसित किया गया है। मसलन होम स्टे, पंकज, होम स्टे बनारस में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो पिछले 3 सालों के दौरान एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में उभरा है। अगर हम इस ओर नज़र डालेंगे यहाँ पर, तो कई होम स्टे यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, कई लोगों को रोजगार दिया। तो पीएम मोदी लगातार ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करते रहते हैं जो अलग अलग तरीके के जो व्यवसाय है, जो अमित, आप वहां पर हैं तो सेंस कर सकते हैं प्रधानमंत्री लगभग कब तक आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हवा में भी पता चलने लग जाता है कि बस आने वाले हैं प्रधानमंत्री। कुछ उस तरह की हलचल अभी नजर आ रही है आपको? जी, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे और हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं पंकज, सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर ही पीएम मोदी जब यहाँ पर आएंगे दशाश्वमेध घाट पर, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए, ये रास्ता है, इस रास्ते से पीएम आएंगे और आते हुए इस क्रूज के अंदर पीएम बैठेंगे। क्रूज या हम एक आधुनिक जहाज इसको कह सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पीएम यहाँ पर जाएंगे। तो ये सारी तैयारी का नजारा, और सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर जब पीएम दशाश्वमेध घाट आएंगे उसकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो अमित पांडे हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से ये वादा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे दशाश्वमेध घाट, तो सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर ही आप देख पाएंगे। हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर हैं इस वक्त काल भैरव मंदिर, एक टॉप एंगल से वो आपको दिखाएंगी काल भैरव मंदिर। हमने देखा है कि विरासत और विकास का अनूठा संगम अब काशी बन गई है मोनिका, और छोटी छोटी जो गलियां हैं उनको भी पूरा मेंटेन किया गया है, रास्तों को, लाइट्स की व्यवस्था, एयरपोर्ट से लेकर काशी तक का रास्ता, जबरदस्त बदलाव देखने में आया। और हर जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है जब से काशी को अपनाया प्रधानमंत्री। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से विकास की बात लगातार होती है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इससे पहले जब यहाँ पर जो गलियां थी जो काल भैरव मंदिर के लिए सीधे जाती थी, ये कच्ची गलियां थी। अब देखिए कि किस तरीके से विकास हुआ है। ये गलियां जो है पक्की हुई हैं, और जैसे कि हमने वादा भी किया है कि एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, और इसी रास्ते के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप टॉप एंगल से सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पाएंगे। देखिए, दीवानगी देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आपने रोड शो देखा होगा, जन समर्थन, जन सैलाब देखिए कि किस तरीके से उमड़ा था। आज भी प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर खड़ना नहीं था लोगों को, लेकिन बेसब्री से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और वो सामने देखिए, हाथ हिलाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम महिलाएं खड़ी हुई है। और ये जयकारे फिर वो महादेव के हो, जय श्री राम के हो, कुछ लोग तो ये कह रहे थे जय मोदी। हमने उनसे पूछा भी कि क्यों जय मोदी, यहाँ तो महादेव के नारे लगते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो असीम प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ काशी को बल्कि एक नाता जो उनका जुड़ा है तमाम लोगों के साथ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने सुना होगा पंकज, अक्सर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मेरे वोटर्स हैं वो वोटर्स नहीं है, वो मेरा परिवार का हिस्सा है। और काशी
से जो प्यार, जो नाता उनका रहा है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। एक बार आपको अगर याद होगा, उन्होंने कहा जब 2014 में आया था तो मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ही ले लिया है। और आज नॉमिनेशन से पहले एक खास योग भी बन रहा है। देखिए, गंगा सप्तमी का तो योग है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का भी एक योग जो है आज पंकज बन रहा है। और आज मंगलवार भी है, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और लोगों में किस तरह की उत्सुकता, एक झलक पाने की प्रधानमंत्री की, जो तस्वीर हमें मोनिका दिखा रही थी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं यतेंद्र, वो इस वक्त मौजूद है एक बेहद महत्वपूर्ण जगह पर, कलेक्ट्रेट, जहां प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जरा ये बताइए यतेंद्र, 11 राज्यों के सीएम, 18 कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्या तैयारियां वहां पर? देखिए, मैं तैयारियां सबसे पहले पंकज आपको दिखा देता हूं। ये एक कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे अंदर एंटर करेंगे और जो अभिजीत मुहूर्त है 11:40 पर, उस मुहूर्त में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के भी कुछ मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, केवल कुछ मुख्यमंत्री ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे पंकज, मैं आपको बता दूं। और उसमें भी जो एनडीए के नेता हैं, जिसमें अजीत पवार शायद नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि कुछ आवश्यक काम की वजह से उनका आना फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। वहीं नीतीश कुमार भी शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कल निधन हो गया था, तो उनका भी आने का प्रोग्राम संभवतः कैंसिल हो जाए। अभी तक आने की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो कुछ देर के बाद कंफर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि शायद वो नहीं आ पाए। बाकी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी कि 4 से 5 मुख्यमंत्री इस दौरान यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी जब काल भैरव का दर्शन करेंगे तो उसके बाद सीधे यहाँ पर आएंगे, अपने सहयोगियों से मिलेंगे और उसके बाद 11:40 पर अभिजीत मुहूर्त, जिसे बताया जा रहा है, के साथ का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी यतेंद्र। वापस आपके पास लौटूंगा यतेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट जाएंगे। इस दौरान गंगा सप्तमी पर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा का पूजन भी करेंगे। पीएम गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजन करने वाले हैं और इस दिन का बेहद महत्व भी है, क्योंकि गंगा अवतरण दिवस पर गंगा सप्तमी मनाई जाती है। वहीं गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से, जो क्रूज हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अमित पांडे आपको दिखा रहे थे, उससे जाएंगे नमो घाट।